Hello students. So as we have already covered the part 1 of the chapter ancient education system in India, like we had covered up to the introduction, okay, introduction of the chapter, then sources of the education, and uh, how the ancient education system in India was considered as the way of leading life. Okay, we had studied about the gurukul, the gurus, sishyas, okay, and the way of their way of living life, how they were living together, they were consciously taking part in learning and teaching. Okay, so now we will cover the second part of the same chapter, that is ancient education system in India. So let's start. So in part 1 you have read about the ancient education system in ashram, gurukul, and the way of life in them. तो क्या हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि आश्रम के बारे में, गुरुकुल के बारे में, कि वो बच्चे और जो गुरु थे, ठीक है, शिष्य और गुरु साथ में रहा करते थे गुरुकुल में, ठीक। अपनी आधी जिंदगी जो है डिसाइपल्स कहाँ बिताते थे? गुरुकुल में, ठीक है, अपने घर से दूर रहा करते थे, ठीक। और जब वो अपना अचीव कर लेते थे, जो भी उनके लाइफ का गोल था, एम था, उसको अचीव करने के बाद वो दे केम बैक टू देयर होम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। देन दिस सिस्टम कंटिन्यू टू फ्लोरिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बुद्धा एंड द सब्सिक्वेंट पीरियड। तो कह रहा है कि ये जो सिस्टम था, ये जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, वो फ्लोरिश मीन्स ग्रोथ, ठीक है, वो आगे भी बढ़ता चला गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा, जब बुद्धा का टाइम आया, देन उसके बाद भी जैसे मुस्लिम पीरियड आया, ठीक है, मुस्लिम एजुकेशन आया, तो उसके बाद जो भी एराज आए उस टाइम जो है ये यही एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और नाउ इवन टुडे वी आर फॉलोइंग दैट सिस्टम ओनली, ठीक है, आज भी हम वही सिस्टम जो है फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ओके, many monasteries, viharas were set up for monks and nuns. Monks means you already know, I think, है ना, monk means साधु, सन्यासी, and nun means जो फीमेल रहा करती थी, सांधवी एंड ऑल, ठीक है, आप कह सकते हो, जो फीमेल वर्शिपर थी, पूजा पाठ और रिलीजियस पर्सन जो थे, मेल को क्या बोलते थे? मॉन्क बोलते थे, ठीक है, और जो फीमेल हुआ करती थी उनको नन बोलते थे। तो ये वहाँ पे शिक्षा लेने जाते थे, ठीक है, आप पढ़े होगे लाइक बुद्धिस्ट में, बुद्धिस्ट एजुकेशन में, मे बी यू हैव एवर हर्ड दैट वर्ड मॉन्क एंड नन, ठीक है। तो जो भिक्षु जिसको बोलते हैं, और उसमें बुद्ध के लैंग्वेज में भिक्षु बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं कि रिलीजियस थिंग्स को सीखते हैं, एंड बाकी जो नए हैं, ठीक है, जो न्यूली कमर्स होते हैं उनको सिखाते भी हैं, ठीक है। So they were called the monks and the nuns. So many monasteries, monasteries means a place where monks and nuns worship, ठीक है, जहाँ वो पूजा पाठ और जहाँ भी रिलीजियस थिंग्स का प्रीचर वगैरह, जहाँ प्रीचिंग वगैरह होती थी, दैट इज स्पेस इज कॉल्ड मोनेस्ट्री, ठीक है। तो बहुत सारे मोनेस्ट्रीज और विहार्स बनाए गए थे, किसके लिए? मॉन्क और नन के लिए, टू मेडिटेट, ठीक है, टू मेडिटेट, डिबेट एंड डिस्कस विद द लर्न फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो वो ज्ञान की खोज में वहाँ जाते थे, वो मोनेस्ट्री या विहाराज में लोग क्यों जाते थे? टू अक्वायर नॉलेज, टू सर्च द क्वेस्ट ऑफ द नॉलेज, ठीक है। तो जो उनको जो कुछ भी ज्ञान सीखना होता था, या फिर जो क्वेश्चंस रहा करते थे उनके मन में, उसको सीखने के लिए वहाँ जाते थे, वहाँ डिबेट होता था, डिस्कशन करते थे, ठीक है, मेडिटेट करते थे, डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे। अराउंड दीज विहारास अदर एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग डेवलप्ड, which attracted students from China, Korea, Tibet, Burma, Ceylon, Java, नेपाल एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज। तो उस विहाराज और मोनेस्ट्री के अलावा भी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ठीक है, जिसमें दूर दूर से, दूर दराज के बच्चे, लाइक कहाँ कहाँ से,
स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइना, चाइना से, कोरिया से, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल एंड सो मैनी डिस्टेंट कंट्रीज, जो बहुत दूर दराज की कंट्रीज हुआ करते थे, वहाँ से भी बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। ओके, सो नाउ कम टू द टॉपिक विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये क्या हुआ करते थे, विहाराज एंड यूनिवर्सिटी। सो द जातका टेल्स accounts given by Zhuan Zhang and I King, that is Chinese scholars as well as other sources, tell us that kings and society took active interest in promoting education. So Jataka tales means क्या होता है ये? It means in Hindi it's called जातक. ठीक है, means जात, related to ओके, एंड जातका टेल में क्या होता है? ये क्या होता है? ठीक है, तो जातका स्टोरी क्या होता है बेटा, कि बर्थ रिलेटेड, रिलेटेड टू बर्थ, या फिर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो ये इसका कौन, किसने दिया था? जुआन जैंग ने। ठीक है, जुआन जैंग एंड आई किंग। सो इसके माध्यम से, थ्रू दिस जातिका स्टोरीज, वी केम टू नो दैट द किंग ऑफ दैट एरा, ठीक है, द किंग ऑफ दैट टाइम ऑल्सो टुक इंटरेस्ट इन प्रोमोटिंग एजुकेशन। ठीक है, तो उस टाइम जो है किंग और सोसाइटी दोनों जो है एजुकेशन के प्रमोशन में जो है वो इंटरेस्टेड हुआ करते थे। एज अ रिजल्ट मेनी फेमस एजुकेशनल सेंटर्स come into existence. Among the following notable universities that evolved during this period were situated at Takshashila, okay, that was situated like Takshashila, Nalanda, Vallabhi, विक्रमशिला, उदंतापुरी एंड जगतदला। ठीक है, इन सारे स्पेसेस पे जो है क्या हुए थे, और भी फेमस फेमस जो यूनिवर्सिटीज हैं, तो इन सारे प्लेसेस पे हैं जो और भी सारे फेमस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, दीज यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड इन कनेक्शन विद द विहाराज, दीज यूनिवर्सिटीज आर डेवलप्ड इन कनेक्शन विद द विहाराज। तो जो विहार थे पहले से, जो बुद्ध के टाइम पे जो विहाराज बने हुए थे, उससे ये रिलेटेड ही थे, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ जो थे उसी के कनेक्शन में थे, उससे रिलेटेड ही थे। दोज एट बनारस, that time Banaras is written like that. ठीक है, Banaras, Navadip and Kanchi developed in connection with temples and became centers of community life in the places where they were situated. इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे बनारस में और कांची एंड ऑल में, ठीक है, वो टेम्पल से जुड़े। इट मीन्स कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो बौद्धिज्म से जुड़े और कुछ ऐसे थे जो हिंदुइज्म से जुड़े। ठीक है, जो बौद्धिज्म से रिलेटेड थे, कनेक्टेड थे, ठीक है, वो विहाराज से जुड़े। ठीक है, और कुछ ऐसे थे जो हिंदुइज्म से जो इंस्पायर्ड थे वो टेम्पल से जुड़े। ठीक है, और इस तरीके से अपने अपने जगह पे दोनों के दोनों जो हैं वो कम्युनिटी को एक तरीके से कह सकते हैं कि कम्युनिटी लाइफ को पूरा लेड करने लग गया, उसको वो इंस्पायर करने लग गए। दीज इंस्टीट्यूशंस कैटर्ड टू नीड्स ऑफ, कैटर्ड मीन्स सर्व्ड,
ठीक है। catered These institutions catered to the needs of advanced level students. अब ये institutions क्या करते थे कि जो advanced level के students थे, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे. इट मीन्स बेसिक एजुकेशन तो टेम्पल्स में विहाराज में मिल जाते थे, बट जो एडवांस लेवल के थे, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स थे, जो हाईली एजुकेटेड थे, जीनियस थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, उनको ये हेल्प करते थे इंस्टीट्यूट्स. ओके. Such students joined the centers of higher learning and developed their knowledge by mutual discussion and debates with renowned scholars. Renowned means famous. अब ये इंस्टीट्यूशंस उनको क्या प्रोवाइड करता था, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता था. जो इस एडवांस लेवल के स्कॉलर हुआ करते थे, वो अपने हायर लर्निंग के लिए इस इंस्टीट्यूशंस में जाते थे. एंड व्हाट दे डू कि दे वर डिस्कसिंग, डिबेटिंग एंड देन लर्निंग द मोर एंड मोर थिंग्स. ओके. Not only this, there was also occasional summoning by a king to a gathering in which the scholars of the country of various viharas and universities would meet, debate and exchange their views. Okay. इसके अलावा क्या होता था, ठीक है, नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, इन इंस्टीट्यूशंस के इस्टेब्लिशमेंट के अलावा जो है वो किंग्स भी क्या करते थे, उस टाइम के जो किंग हुआ करते थे, वो रॉयल रेजिडेंस में मीटिंग हेल्ड करते थे, गैदरिंग, गेट टुगेदर रखते थे, जिसमें डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट स्कॉलर्स आते थे. ठीक है. एडवांस लेवल के स्कॉलर्स आते थे. दे वर मीटिंग वन अनदर, दे वर डिस्कसिंग द टॉपिक, दे वर डिबेटिंग एंड दे केम टू नो द न्यू थिंग्स. ओके. तो इस तरीके से चार लोग मिलते थे, चार स्कॉलर, अलग अलग फील्ड के एडवांस लर्नर जो हैं वो मिलते थे. दे वर डिस्कसिंग द थिंग्स, डिस्कस करते थे, और इस तरीके से उनको नई नई चीज़ें जानने मिलती थी. In this section, we will give you glimpses of two universities of the ancient period. These universities were considered among the best center of the learning in the world. इस चैप्टर में दो इंस्टीट्यूशन का जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसके ग्लिम्सेस आपको दिखाए गए हैं. एंड दैट टाइम दोज वर, इवन टुडे दे वर कंसिडर्ड the best educational center among the world. These have been recently declared heritage site by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization यूनेस्को. ठीक है. इवन आज भी जो है यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है उन दोनों इंस्टीट्यूशंस को, दोनों यूनिवर्सिटीज को, क्या, हेरिटेज ऑफ, हेरिटेज साइट. ठीक है. उनको क्या डिक्लेयर किया गया है, हेरिटेज साइट. किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. यू मस्ट लर्न द फुल फॉर्म. एक्चुअली इट विल हेल्प यू इन जीके एंड करंट अफेयर्स टू. ठीक है. तो इसका आप फुल फॉर्म लर्न कर लेना, लाइक यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट वन इज दैट तक्षशिला. ठीक है. फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी. इन एंशिएंट टाइम तक्षशिला वाज अ नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग including religious teaching of Buddhism for several centuries. क्या कहा ये, religious learning of Buddhism for several centuries. ठीक है. तो it was a famous लोकेशन फॉर द लर्निंग. ठीक है. नोटेड सेंटर फॉर ऑफ लर्निंग. तो ये बहुत जाना माना सा, बहुत फेमस प्लेस था. किसके पर्पज से, लर्निंग के पर्पज से. ठीक है. एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज, दैट इट वाज फेमस फॉर द रिलीजियस टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है. बुद्धिज्म की रिलीजियस थिंग्स थी, उसकी लर्निंग के लिए ये फेमस था. ठीक है. तक्षशिला कई सेंचुरीज तक. It continued to attract students from around the world until its destruction in 5th century CE. CE means
सी मीन्स कॉमन एरा, ओके, उसको एडी भी बोलते हैं। एडी मीन्स अन्नो डोमिनी, ओके, यू माइट नो दैट, अन्नो डोमिनी। तो कह रहा है कि अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड इट अट्रैक्टेड द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू लर्न द Buddhism religion, okay, and it was destructed finally in 5th century, okay. It was known for its higher education, and the curriculum comprised the study of ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science, and the 18 शिल्पास और आर्ट्स। ठीक है, कह रहा है कि ये क्यों फेमस था, किन सब्जेक्ट्स के लिए फेमस था, तो मेडिसिन के लिए, लॉ के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए, मिलिट्री साइंस के लिए, और 18 शिल्पास में 18 कलाओं के लिए। ठीक है, हमारे उसमें एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में पहले एक बार स्टार्टिंग में ये चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं कि शिल्पास, ओके, सो आई थिंक 18 कलाएं होती हैं, तो वो 18 कलाओं के लिए ये बहुत फेमस हुआ करता था। ठीक है, एंड आर्ट्स के लिए तक्षशिला बिकेम फेमस एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर्स एक्सपर्टाइज। ठीक है, वहाँ के जो टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा वो एक्सपर्ट्स थे अपने अपने सब्जेक्ट में। वो फेमस क्यों था कि वहाँ के जो टीचर्स थे वो अपने अपने सब्जेक्ट में अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हुआ करते थे। एमॉन्ग इट्स नोटेड पीपल्स वर द लीजेंडरी इंडियन ग्रामेरियन, और इसके जो पीपल्स थे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के निकले थे, दे वर इंडियन ग्रामेरियन। देखो कहाँ कौन कौन यहाँ से पढ़ा था, इंडियन ग्रामेरियन पाणिनि, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, ये क्या कहते हैं, लैंग्वेज एंड ग्रामर, इनको पहले क्या कहते थे, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी कहते थे। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज एंड ग्रामर, एंड अथर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑन ग्रामर कॉल्ड अष्टाध्यायी। ठीक है, सो मस्ट रिमेंबर द नेम, द राइटर ऑफ द अष्टाध्यायी इज पाणिनि। जीविका, नेक्स्ट इज जीविका, वन ऑफ द मोस्ट रिनोन फिजिशियन। जीविका क्या थे, फिजिशियन थे इन एंशिएंट इंडिया। एंड नाउ चाणक्य। ठीक है, सी द नेम ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द तक्षशिला, हु आर दे, फर्स्ट पाणिनि, the great grammarian, the father of linguistic, and he wrote the book Ashtadhyayi. Second one is Jivaka, who was the famous physician, and third one is Chanakya. And now another name of Chanakya is Kautilya, a skilled exponent of statecraft. स्टेटक्राफ्ट मीन्स राज को कैसे चलाना, राजकाज जिसको बोलते हैं, राज को कैसे चलाना है। ही वॉज एक्सपीरियंस्ड इन दैट, ही वॉज एक्सपर्ट इन दैट। ठीक है, बोथ स्टडीड देयर। स्टूडेंट्स केम टू तक्षशिला फ्रॉम काशी, Kosala, Magad, and also from other countries in spite of long and arduous. Arduous means difficult. In spite of long and arduous journey they had to undertake. ठीक है, तो बावजूद इसके कि उनको एक डिफिकल्ट जर्नी से होके गुजरना पड़ता था, अलग अलग दूर दराज के भी देशों से बच्चे यहाँ पे, प्यूपल्स यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। तक्षशिला वॉज एन एंशिएंट इंडियन सिटी विच इज़ नाउ इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान। तक्षशिला इज नाउ इन पाकिस्तान. It is an important archaeological site and the UNESCO declared it to be a World Heritage Site in 1980. It is a GK point that UNESCO ने इसको कब declare किया, World Heritage Site in 1980. Its fame rested on the university where Chanakya is said to have composed his Arthashastra. Its fame rested on the university where Chanakya is said to have composed his अर्थशास्त्र. और चाणक्य ने यहीं अपना क्या पूरा किया था, कंपोज किया था किसको, अर्थशास्त्र को. ठीक है, मीन्स पॉलिटी को. आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम डिस्कवर्ड इट्स रूइंस इन द मिड 19th सेंचुरी. ठीक है, और मिड 19th सेंचुरी आते आते जो है ये
रुइन हो गया था। Now come to the role of teacher in ancient education system. उस टाइम टीचर का क्या रोल हुआ करता था ये देखते हैं। आज के टीचर, आप यू कैन रिलेट द रोल ऑफ टीचर इन today's education system and in the time of education system. Okay, teachers had complete autonomy in all aspects. Teachers had complete autonomy in all aspects, from selection of students to designing their syllabi. When the teacher was satisfied with the performance of student, the course concluded. ठीक है, meaning of autonomy, see here, freedom to act on one's will. ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार आपको काम करने की आज़ादी, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी. तो कह रहा है टीचर्स हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी इन ऑल एस्पेक्ट्स, फ्रॉम सेलेक्टिंग द स्टूडेंट टू डिजाइनिंग देयर सिलेबस. मीन्स उनको कौन से स्टूडेंट को पढ़ाना है. ठीक है, दिस वाज डिसाइडेड बाय द टीचर ओनली. ठीक है, वो टीचर ही डिसाइड करता था कि उसको इस बच्चे को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है. ठीक है, और अगर पढ़ाना है तो उसका सिलेबस कैसा होना चाहिए, उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वही चीज़ें उनको पढ़ानी है. ठीक है, सो उसका सिलेबस कैसा होना चाहिए ये कौन डिसाइड करता था, टीचर ओनली. ठीक है, तो टीचर के पास इतना पावर रहता था कि किस बच्चे को पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, ही कुड डिसाइड दैट टाइम. और एक बार जब वो टीचर सेटिस्फाई हो गया बच्चे से, इफ़ वो टीचर इज सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो समझो कि कोर्स जो है वो नाउ कंप्लीटेड. ओके, ही वुड एडमिट एज मेनी स्टूडेंट्स एज ही लाइक्ड एंड टॉट व्हाट हिज स्टूडेंट्स वर कीन टू लर्न. कह रहा है कि वो जितने बच्चों को चाहे वो एडमिट कर सकता था, वो उतने बच्चों को एडमिशन दे सकता था, जितने बच्चों को चाहे. एंड टॉट व्हाट हिज स्टूडेंट्स वर कीन टू लर्न, और उसके स्टूडेंट्स क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ने के इच्छुक हैं, ही में टीच. ठीक है, वो उसको पढ़ा सकता था. डिबेट एंड डिस्कशंस वर द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग. ठीक है, तो टीचिंग के जो प्राइमरी मेथड थे वो क्या थे, डिबेट and discussion. Teachers were assisted by their advanced level students. ठीक है, तो उनके टीचिंग में उनको कौन हेल्प करता था, टीचर को. उनके जो एडवांस्ड लेवल के लर्नर थे वो उनको असिस्ट करते थे, उनको हेल्प किया करते थे. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी वी हैड कवर्ड अप, लाइक तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज इंडेड. तक्षशिला यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि वो मेनली जो फेमस था वो बुद्धिज़्म रिलीजियस लर्निंग के लिए फेमस था. ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे उसके वहाँ आते थे. ठीक है, और तक्षशिला के बहुत सारे लीजेंडरी पीपल्स हुए हैं, लाइक पाणिनि. ठीक है, अष्टाध्यायी लिखा है उन्होंने. उसके अलावा जीविका वॉज द फेमस फिजिशियन, एंड चाणक्य, दैट इज कौटिल्य ऑल्सो. सेकेंड नेम ऑफ चाणक्य इज कौटिल्य. ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड यूनिवर्सिटी, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक है, सो नालंदा व्हेन जुआन जैंग विजिटेड इट वाज कॉल्ड नाला. ठीक है, व्हेन जुआन जैंग विजिटेड इट वाज कॉल्ड नाला. ठीक है, तो अर्लियर इट वाज कॉल्ड Nala and was a center of higher learning in various subjects. The university attracted scholars from the different parts of the country as well as world. तो यहाँ नालंदा में भी कंट्री मीन्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट से स्कॉलर्स जाते थे सीखने के लिए, एज वेल एज द स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे विजिट टू नालंदा इन ऑर्डर टू लर्न द थिंग्स. ओके, द चाइनीज स्कॉलर्स आई किंग एंड Xuanzang visited Nalanda in 17th century CE. ठीक है, तो जुआनजैंग और आई किंग जो है वो नालंदा कब विजिट किए थे, 7th सेंचुरी में. ठीक है, दे हैव गिवन विविड अकाउंट ऑफ नालंदा. They have noted that as many as 100 discourses happened on a daily basis in a variety of discipline
थ्रू द मेथड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस। कह रहा है कि 100 डिस्कोर्सेज, कितने, 100 डिस्कोर्सेज हैपेंड ड्यूरिंग अ वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, एक डिसिप्लिन और डिसिप्लिन और लर्निंग के करीब 100 डिस्कोर्सेज जो थे वो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे रन किया करते थे। एंड किसके माध्यम से? थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन। जुआनजैंग हिमसेल्फ बिकम अ स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी योग शास्त्र। ठीक है, जुआनजैंग क्या पढ़ने आया था वहाँ पे? नालंदा में योग शास्त्र पढ़ने आया था। ही हैज़ मेंशन्ड दैट द चांसलर ऑफ नालंदा शिलाभद्र, ठीक है, so who was the chancellor of Nalanda that time? Shilabhadra was the highest living authority in yoga. It means she was expert in yoga. The courses of study offered by the Nalanda University covered a wide range among the entire circle of knowledge then available. कह रहा है कि the courses of study offered by Nalanda University covered a wide range, ठीक है, ऑलमोस्ट द इंटायर सर्किल ऑफ नॉलेज देन अवेलेबल। कह रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज थे उस टाइम द इंटायर अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज मीन जितने भी कोर्सेज हो सकते थे नॉलेज के पर्सपेक्टिव में, जो उस टाइम के अवेलेबल जितने भी लर्निंग कोर्सेज अवेलेबल थे उन सब को कवर करता था। इट मीन्स हाउ मच वाइड द कोर्स ऑफ नालंदा वाज, यू कैन इमेजिन। Students at Nalanda studied in the Vedas and were also trained in fine arts। ठीक है, नालंदा के स्टूडेंट्स को वेदास भी पढ़ाया जाता था, वेद के ज्ञान भी दिया जाता था, उसके अलावा ऑल्सो ट्रेंड फॉर फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आर्ट ऑफ वारफेयर। ठीक है, युद्ध कौशल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है अपने प्यूपिल्स को सिखाता था नालंदा उस टाइम। द एंशिएंट नालंदा वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE टू 12th century CE। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का लर्निंग फेज है, लर्निंग पीरियड जो था वो कब का था? 5th century टू 12th century। ठीक है, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर बिहार। सो नाउ नालंदा इज प्रेजेंटेड इन Nalanda University's place is now in Bihar, Rajgir. Okay, Nalanda was one of the oldest universities of the world, and UNESCO declared the ruins of Nalanda Mahavihar a World Heritage Site। और इसको भी World Heritage Site के से डिक्लेयर किया था किसने? यूनेस्को के। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और इंडिया का तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ही नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज envisaged as a center of inter-civilizational dialogue। उसके बाद से नया फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बना एंड इट वाज आल्सो सेंटर ऑफ इंटर-सिविलाइजेशनल डायलॉग। ठीक है, तो अलग अलग सिविलाइजेशन को माध्यम बनाते हुए जो है ये अपना आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, रोल ऑफ कम्युनिटी। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा, सैलिएंट फीचर देखा, ठीक है, सोर्सेज देखा, उसके अलावा हाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज द वे ऑफ लीडिंग लाइफ। ठीक है, तो जीवन कैसे, वे ऑफ लाइफ कैसे था वो हमने डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट द अदर बिसाइड Gurukul and Viharas, we have studied about the universities, okay, where that is situated, that was established for the advanced learners। ठीक है, एडवांस लर्नर के लिए जो अलग से हायर एजुकेशन के पर्पज से जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे लाइक तक्षशिला एंड नालंदा, वी डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी इन दैट एजुकेशन। तो हमने किंग का भी देखा था कि किंग हाउ किंग took interest in the education, like he organized a get together in the royal residence। okay, जहाँ पे अलग अलग एडवांस लर्नर आते हैं, दे डिबेट करते थे एंड दे डिस्कस्ड एंड दे व्यू देयर पॉइंट्स। ठीक है, अपनी अपनी ओपिनियन रखते थे। तो अब हम देखते हैं कि कम्युनिटी कैसे रोल प्ले करती है एजुकेशन में। ठीक है, और उस टाइम के कम्युनिटी जो सोसाइटी थी वो कैसे रोल प्ले करती थी।
Now we will see that. Okay. At that time knowledge was considered sacred and no fee was charged. Sacred means पवित्र हुआ करती थी, ठीक है। तो उस टाइम शिक्षा जो है बिल्कुल पवित्र मानी जाती थी। इट वॉज कंसिडर्ड एज सेक्रेड एंड नो फीस वॉज चार्ज। शिक्षा लेने के लिए किसी चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई चार्ज नहीं लगता था। कॉन्ट्रीब्यूशंस इट वॉज ऑल फ्री। एक्चुअली एजुकेशन इन दैट टाइम वॉज ऑल फ्री। Contributions towards education were considered the highest form of donation। और कहते हैं कि शिक्षा के टाइम के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना या फिर कंट्रीब्यूट करना वाज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन। मीन्स महादान उसको माना जाता था, सबसे बड़ा दान माना जाता था शिक्षा के क्षेत्र में दान करना। ओके। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट, वेल्दी पेरेंट्स एंड सोसाइटी। तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कहाँ से मिलता था? रिच मर्चेंट से, धनी व्यापारियों से, अमीर पेरेंट्स से और सोसाइटी से, ठीक है। बिसाइड गिफ्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का गिफ्ट मिलता था उनको, ठीक है। क्या आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपना ओपन कर लीजिए। तो बिसाइड गिफ्ट ऑफ बिल्डिंग द यूनिवर्सिटीज रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ लैंड, जमीन भी मिलती थी। और this form of free education was also prevalent in other ancient universities like वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगतदला, ठीक है। तो बाकी जगहों पे भी ये फेमस हुआ करता था। प्रिविलेंट मीन्स प्रचलित या फेमस, ठीक है। At the same time, in the south of India, Agraharas served as center of learning and teaching। उसी टाइम पे जो है वो इंडिया के साउथ में अग्रहारा मीन्स अ विलेज where ठीक है, अग्रहारा बोलते हैं कि जहाँ पे ब्राह्मण रहते हैं, ठीक है, उस गांव को बोलते हैं अग्रहारा। सर्व एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। तो जहाँ पे ब्राह्मण मेजोरिटी में रहा करते थे या फिर जहाँ सिर्फ ब्राह्मण रहा करते थे, वहाँ पे सेंटर बनाए जाते थे लर्निंग एंड टीचिंग के, ठीक है। वो अपने आप में ये टीचिंग और लर्निंग के सेंटर जैसा वर्क करते थे। साउथ इंडियन किंगडम्स ऑल्सो हैड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशन नोन एज घटिका एंड ब्रह्मपुरी। तो साउथ इंडिया में अलग जो कल्चरल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, ठीक है, कल्चरल इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, उसका क्या नाम हुआ करता था? घटिका एंड ब्रह्मपुरी। और घटिका वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड वाज स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो घटिका क्या होता था कि रिलीजन की पढ़ाई वहाँ पे होती थी और इसकी साइज जो है वो थोड़ी स्मॉल होती थी इन कंपेरिजन टू ब्रह्मपुरी। एंड अग्रहारा वॉज अ बिगर इंस्टीट्यूशन। और जो अग्रहारा हुआ करता था वो एक बिगर इंस्टीट्यूट हुआ करता था, एज इट वॉज इंक्लूडिंग द होल विलेज एक्चुअली, ठीक है। अ होल सेटलमेंट ऑफ लर्नड ब्राह्मण्स, कह रहा है कि वहाँ पे पूरा एक सेटलमेंट था, ठीक है, लर्न ब्राह्मण का। होल सेटलमेंट जो है वो किसका था? लर्न ब्राह्मण विद इट्स ओन पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिनका अब तक पावर रहता था, अपना गवर्नमेंट रहता था। एंड वॉज मेंटेन बाई जेनरस डोनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। और कैसे मेंटेन होता था? जो भी एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो कैसे मेंटेन होते थे? जेनरस डोनेशन मीन्स काइंड डोनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। जो सोसाइटी उनको डोनेट किया करती थी, ठीक है, कभी भोजन दे दिया, किसी ने कपड़े दे दिए, हाँ, किसी ने बर्तन दे दिया, यूटेंसिल्स दे दिया, किसी ने बिल्डिंग, किसी ने लैंड, ठीक है। तो इस तरीके के डोनेशन पे जो है इन लोग का मेंटेनेंस चलता था। टेम्पल, मठ, जैन बसादीज एंड बुद्धिस्ट विहाराज आल्सो एग्जिस्टेड एज अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो इसके अलावा मठ, जैन बसदीज एंड बुद्धिस्ट विहाराज, ठीक है। तो हिंदुओं के टेम्पल्स हो गए, इनके मठ हो गए, जैन लोगों के ये हो गए, बुद्धिस्ट के विहार हो गए, ये सारी चीज़ें भी उस समय एग्जिस्ट किया करती थी, ठीक है।
सो कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम आगे कैसे बढ़ा वो देखते हैं हम। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ आश्रम, इन टेम्पल्स एंड एज इंडिजिनस स्कूल्स। तो क्या क्या वो उसका वो था, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे, आश्रम था, ठीक है, टेम्पल्स में भी एजुकेशन मिलता था, और इंडिजिनस स्कूल, इंडिजिनस स्कूल मीन्स होम, ठीक है, घर पे भी उसको एजुकेशन मिलता था, लर्निंग होती थी। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड मक्तबाज, ठीक है, क्या आ गया, मक्तबाज एंड मदरसा, ठीक है। मिडिल, हम अभी कुछ टाइम पहले मे बी इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द medieval period, that was Muslim period, okay, so in medieval era what came, Muslim education, ठीक है। तो मदरसा एंड इस्लाम वॉट एवर द मुस्लिम एजुकेशन देन केम इनटू द एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग मिडिवियल पीरियड। एंड वैदिक एरा में सिर्फ वेद से रिलेटेड, वैदिक में भी एक अर्ली वैदिक पीरियड होता है, एक लेट वैदिक पीरियड होता है, ठीक है, बट वैदिक पीरियड में ऑल थिंग्स वर रिवॉल्विंग अराउंड द वेदास ओनली, बट मिडिवियल में क्या आ गया, मुस्लिम एजुकेशन, ठीक है। सो मक्तबाज एंड मदरसा उस टाइम तक एग्जिस्टेंस में आ गया, बिकेम पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो टेम्पल्स, विहार्स और ये सारी चीज़ें तो थी, इसके अलावा और क्या हो गया, मदरसे हो गए, ठीक है, मक्तबाज हो गए, ठीक है, जिसमें मुस्लिम एजुकेशन दी जाती रही। ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, प्री कॉलोनियल मीन्स बिफोर द इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल, और जब वो राजा वजा का जब किनशिप चलता था उस टाइम की बात है। ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड इंडिजिनस एजुकेशन फ्लोरिश्ड इन इंडिया, ठीक है। तो प्री कॉलोनियल के पीरियड में जो इंडिजिनस एजुकेशन है, मीन्स वही जो होम पे जो एजुकेशन दी जाती थी वो जो है वो फ्लोरिश हुआ, ठीक है। You can say the primary education, actually you can say the primary education, ठीक है, flourished in India. This was an extension of the formal system that had taken roots earlier, ठीक है। तो एक फॉर्मल सिस्टम का एक पार्ट था, ठीक है, जो अर्लियर पहले से ही था, वैदिक पीरियड के ही टाइम से था। दिस सिस्टम वाज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ द एजुकेशन, और ये मोस्टली कौन से फॉर्म ऑफ एजुकेशन थे, रिलीजियस एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन ही इसमें ज़्यादा दिया जाता था। टोल्स इन बंगाल, पाठशालाज इन वेस्टर्न इंडिया, तो बंगाल में जो इंस्टीट्यूट होते थे उसको क्या कहते थे, टोल्स कहते थे। वेस्टर्न इंडिया में जो थे उसको क्या कहते थे, पाठशाला कहते थे। एंड बिहार में क्या कहते थे, चतुष्पदीस, ठीक है, बिहार में कहते थे चतुष्पदीस। एंड सिमिलर स्कूल्स एग्जिस्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इस तरीके से इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी अलग अलग टाइप के स्कूल ओपन होना शुरू हुए। लोकल रिसोर्सेज वाया डोनेशन सपोर्टेड एजुकेशन, ठीक है। तो जो भी लोकल के रिसोर्सेज थे वो कहाँ से आते थे, डोनेशन से। रिफरेंसेज इन टेक्स्ट एंड मेमोर्स इन्फॉर्म दैट विलेजर्स आल्सो सपोर्टेड एजुकेशन इन साउदर्न इंडिया। कह रहा है कि जो हम मतलब रिफरेंसेज मीन्स संदर्भ जो दिए गए हैं, ठीक है, उसके अलावा जो मेमोरीज हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों से पता लगता है कि जो विलेजर्स हुआ करते थे वो भी सपोर्ट करते थे किसको, एजुकेशन सिस्टम को, स्कूल्स को, ठीक है। एज वी अंडरस्टैंड द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, अगेन होलिस्टिक डेवलपमेंट आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसा कि हम समझ सकते हैं, एज वी अंडरस्टैंड दैट द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, प्राचीन टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था वो किसको फोकस करता था, ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का, बोथ इनर एंड आउटर सेल्फ, दस प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ, ठीक है, और उनको लाइफ के लिए प्रिपेयर करता था। इट प्रिपेयर्स द प्यूपिल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, ओके। एजुकेशन वॉज फ्री एंड नॉट सेंट्रलाइज्ड, उस टाइम का जो एजुकेशन था वो फ्री था और सेंट्रलाइज्ड नहीं था, ठीक है, कि किसी एक चीज़ को के एस्पेक्ट में नहीं था, वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए था। इट्स फाउंडेशंस वर लेड इन द रिच कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया
thereby helping in the development of the physical, intellectual, spiritual and artistic aspect of the life holistically कह रहा है कि वो ट्रेडिशन वगैरह को भी फॉलो करता था और इस तरीके से जो है किसी भी इंडिविजुअल का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें वो हेल्पफुल हुआ जाता था, हेल्प करता था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड ऑल में, ठीक है। आवर प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम हैज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड नाउ इट्स सेइंग क्लियरली कि our present education system has a lot to learn from the ancient education system of India। जो हमारा प्रेजेंट आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम को जो अर्लियर यानी कि जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था उसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना है अभी। Therefore, the stress is being laid on connecting learning to the world outside the school, और so that कि जो फोकस है हमारा वो स्कूल के आउटसाइड वर्ल्ड को भी सीखने के लिए पे दिया जाए, उस पर जोर दिया जाए कि नॉट ओनली टू द स्कूल, नो डोंट कंस्ट्रेन टू द स्कूल एंड टू द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ओनली, also you have to learn about the outer world, okay। today educationalists recognize the role and importance of multilingual and multicultural educations, ठीक है। आज के जो एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अब नाउ दे कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल मीन्स multiple languages and multicultural means multiple cultural education, thereby connecting the ancient and the traditional knowledge with contemporary लर्निंग। और क्या करना चाहिए कि जो एंशिएंट एजुकेशन था, एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, जो एंशिएंट और ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको, उस नॉलेज को कंटेम्प्ररी, ठीक है, कंटेम्प्ररी मीन्स जो समकालीन है, जो इस टाइम का है, उसको एक साथ लेकर के चलना चाहिए, सीखना चाहिए, ओके। so now the chapter is fully finished now, okay। so prepare the chapter and write down the question answer yourself, okay। so thank you so much।